नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, लेकिन लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्रियों की बिल्कुल फिक्र नहीं है और अपने मंत्रियों को बचाने के बजाय उन्होंने अपनी सारी टीम झूठ फैलाने के लिए लगा दी है, जिसके बाद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। अब एक ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई है जिसे केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है। केजरीवाल के झूठ का ऐसा भांडाफोड़ हुआ है कि अपने ही जाल में फंस गए हैं। कहते हैं ना कि जोश जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लेकिन केजरीवाल की टीम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना ऐसी भयंकर गलती कर दी कि जिसका खामियाजा भी अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला जिसके चलते केजरीवाल की घटिया चाल बेनकाब हो गई है? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश, अपने ही जाल में फंसी आम आदमी पार्टी, पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश, एक फोटो से फंस गई केजरी की पूरी पार्टी। आम आदमी पार्टी की एक बार की नहीं बार बार की आदत हो गई है कि झूठ का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक नैया को पार करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता है, एक ना एक दिन उसका भांडाफोड़ हो ही जाता है। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से बोले गए बड़े झूठ से पर्दा हट गया है और जनता के सामने केजरीवाल की सच्चाई खुलकर आ गई है। पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जिससे अब वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। वैसे ही केजरीवाल और उनकी पार्टी पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। अब ऐसा एक और परेशानी का खुद ही केजरीवाल की पार्टी ने न्योता दे दिया है। दरअसल अपनी राजनीति को चमकाने और राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इस बार केजरीवाल ने गलती नहीं गुनाह कर दिया है, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। दरअसल इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन केजरीवाल ने और डीवन लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। किसी भी बात की जवाबदेही के लिए केजरीवाल मौजूद नहीं है। इसी को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी केजरीवाल से जवाब मांग रही है। अब ऐसे में केजरीवाल की टीम ने जोश में आकर ऐसी गलती कर दी कि अब सिर पकड़कर रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण हर नागरिक के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां एक ओर CAQM आए दिन ग्रैब के नए चरण लागू कर रहा है और पाबंदियां बढ़ा रहा है, इसके बीच दिल्ली सरकार ने और कड़े नियमों का ऐलान कर दिया है। राजधानी दिल्ली में तो बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेगी। जहां एक तरफ तो प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय बना ही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी प्रदूषण को लेकर आप और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर दोष मढ़ने का काम भी जारी है। जहां आम आदमी पार्टी ने इस प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी के चेहरे के साथ एक ट्वीट किया है, जिसमें कि पीएम को खलनायक के तौर पर पेश किया है और साथ में विश काल लिखा है। ये एक फिल्म के पोस्टर की तरह बनाया गया है। आपने बताया मोदी का विश काल। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की तरफ से ट्वीट किया गया और पीएम मोदी को खलनायक की तरह से दिखाया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलों में इजाफा होने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए जो कैप्शन में लिखा है वो भी अलग ही है। कैप्शन में लिखा है कि उत्तर भारत के खलनायक मोदी जी और उनका विश काल। वहीं पोस्टर पर लिखा है कि पूरे भारत में मोदी का विश काल, निर्देशक नरेंद्र मोदी। इसके जवाब में थोड़ी ही देर में भाजपा ने भी आप सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। यहाँ भाजपा ने सारा अली खान की फिल्म का एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें अभिनेत्री कहती है कि दिल्ली सांस नहीं आ रही, बस बाकी सब अच्छा है। इसके साथ भाजपा ने एक कैप्शन लिखा है, दिल्ली में सांस को आपातकाल है क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल है। दोनों पार्टियों की तरफ से वार पलटवार चल ही रहा था।
ऐसे में आम आदमी पार्टी को जोरदार 440 वोट का झटका लग गया, क्योंकि जिस खबर को उन्होंने अपने तरीके से एडिट करके ट्वीट किया था उसमें अमर उजाला की हेडलाइन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इस पोस्टर के बाद अमर उजाला की तरफ से फैक्ट चेक किया गया और केजरीवाल की असलियत को सबके सामने बेनकाब कर दिया गया है। अमर उजाला की तरफ से बकायदा खबर में फैक्ट चेक करते हुए केजरीवाल की हकीकत बताई गई है और लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अमर उजाला के शीर्षक का दुरुपयोग किया गया है। आम आदमी पार्टी के सोशल हैंडल से जारी इस तस्वीर में अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके ठीक नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। इसमें कैरिकेचर का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री को मास्क पहने दिखाया गया है और नीचे विश काल लिखा गया है। अमर उजाला यहां स्पष्ट करना चाहता है कि प्रधानमंत्री की इस तरह की किसी भी तस्वीर का हमारे समाचार पत्र या वेबसाइट पर कभी प्रकाशन नहीं किया गया है। अमर उजाला के शीर्षक के साथ राजनीतिक उद्देश्य से प्रधानमंत्री की तस्वीर को गढ़ना और उसे नकारात्मक तरीके से पेश करना निंदनीय और अस्वीकार्य है। अमर उजाला के नाम के इस तरह के दुरुपयोग को लेकर समूह सख्त आपत्ति दर्ज करवा रहा है। अमर उजाला के शीर्षक का गलत तरीके से इस्तेमाल करके केजरीवाल अपनी डूबी हुई नैया को बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम की दाल यहां पर गली नहीं और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई, जिसके बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी की अब चारों तरफ थू थू हो रही है। एक तरफ तो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं, उसका समाधान करने के बजाय केजरीवाल और उनकी टीम ऐसे घटिया काम कर रही है कि लोगों से बीच में अपनी छवि को सुधारा जा सके। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिगड़ती हवा का ठीकरा आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से सिर्फ हरियाणा पर फोड़ना चाहती है। उनको बस ये दिखाना है कि किस तरीके से पंजाब में जलने वाली पराली का दिल्ली में बढ़ रहे AQI से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए उन्होंने पहले कहा कि हरियाणा सरकार पराली जलाने पर कंट्रोल नहीं कर रही है, और जब ये बात सामने आई कि पंजाब में ये वाकई ज्यादा है तो तर्क दिया कि पंजाब तो दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर है और हरियाणा सिर्फ 100 किलोमीटर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी तब इन्हें अक्सर हरियाणा के साथ पंजाब को भी दोष देते देखा जाता था, मगर जब से आप सरकार वहां आई है तब से पार्टी का काम वहां जलती परालियों को डिफेंड करने का है और दिल्ली से उसकी दूरी दिखाकर यह समझाने का है कि वहां का धुआं दिल्ली में इतना नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस मामले में मीडिया से बात की। यहां आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने पहले तो दिल्ली की स्थिति को पहले के मुताबिक बेहतर दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% प्रदूषण कम हुआ है। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा कि दिल्ली में पिछले 8 सालों में इस बार सबसे बेहतर हवा है। फिर उन्होंने CAQM आंकड़ों का हवाला देकर कहा, पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुताबिक 50 से 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। उन्होंने सारा ठीकरा हरियाणा पर फोड़ते हुए कहा कि दिल्ली का सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 में खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि अभी हरियाणा सरकार 100 EV बस लेने का विचार कर रही है। अभी उन्होंने ये बसें ली नहीं है। वहां जो बसें चल रही है वो प्रतिबंधित फ्यूल से चल रही है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो हरियाणा की वजह से हो रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये साबित करने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण पर पीएम मोदी को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं जानती है और अपना दोष दूसरे पर डालने में माहिर हो चुकी है, जिसका खामियाजा भी केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।